एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसानी डर और देवताओं की शक्ति आमने सामने हो। एक तरफ वह शैतान है जिसे सदियों से कोई मिटा नहीं सका, और दूसरी तरफ वह योद्धा जो हर बार अपनी ही सीमाओं को तोड़ देता है। रयोमेन सुकुना और सन गोकू, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि दो अलग अलग ब्रह्मांडों का टकराव है। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या कोई श्रापित राजा किसी देवता के सामने टिक भी पाएगा। रायोमेन सुकुना, किंग ऑफ कर्सेस। हजारों साल पहले हियान युग में वह एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही बड़े बड़े जादूगरों के दिल कांप उठते थे। सुकुना कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसने मृत्यु के बाद भी अपनी शक्ति को 20 अटूट उंगलियों में बांटकर खुद को अमर बना लिया। उसका डर इतना गहरा है कि उसके एक इशारे पर पूरा शहर मिट्टी में मिल सकता है। सुकुना की ताकत उसके डिसमेंटल और क्लीव हमलों में छिपी है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को हजारों टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हमारा सामना होता है उस योद्धा से जो धरती का नहीं बल्कि प्लैनेट वेजिटा का एक सायन है, सन गोकू, जिसे आज के समय में एनिमे इतिहास का भगवान कहना गलत नहीं होगा। गोकू की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जब वह अपने मुक्कों का इस्तेमाल करता है तो उनसे निकलने वाली शॉक वेव्स पूरे ब्रह्मांड और आकाश गंगा को हिला देती है। जहां सुकुना एक शहर को नष्ट करने की बात करता है, वहीं गोकू पूरे यूनिवर्स को मिटा देने की क्षमता रखता है। सस्पेंस तब और बढ़ता है जब हम इनकी तकनीकों की गहराई में जाते हैं। सुकुना का सबसे खतरनाक हथियार है उसका डोमेन एक्सपेंशन मेलवोलेंट श्राइन। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई बैरियर नहीं होता, बल्कि 200 मीटर के दायरे में जो भी होता है वह सुकुना के नियमों का गुलाम बन जाता है। इसके अंदर फंसा हुआ दुश्मन कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या सुकुना की यह जादुई दुनिया गोकू को रोक पाएगी? गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टेलीपोर्टेशन शक्ति है, जिसकी मदद से वह पलक झपकते ही किसी भी कैद से बाहर निकल सकता है। और अगर बात पकड़ धकड़ की हो तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देती है। इस रूप में गोकू का शरीर बिना सोचे समझे खुद ही हमलों को चकमा देता है, और उसकी रफ्तार रोशनी से भी कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। एक ऐसी रफ्तार जिसे देख पाना भी सुकुना के लिए नामुमकिन होगा। लड़ाई तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सुकुना की रिवर्स कर्स्ड टेक्निक को देखते हैं। वह अपने शरीर के टूटे हुए हिस्सों को पलक झपकते ही फिर से जोड़ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गोकू के कामेहामेहा और स्प्रिट बम जैसे हमले इतने विशाल हैं कि वे दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देते हैं। सुकुना के पास जख्म भरने का समय तभी होगा जब वह जिंदा बचेगा। यहाँ एक गहरा फर्क है। सुकुना एक जीनियस रणनीतिकार है, वह दुश्मन की कमजोरियों को पहचानने में माहिर है। लेकिन गोकू की सहन शक्ति यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी किसी देवता के स्तर की है। ड्रैगन बॉल की दुनिया में गोकू ने ऐसे हमले झेले हैं जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकते थे। सुकुना के डिसमेंटल हमले शायद गोकू के शरीर पर एक खरोंच तक न डाल पाए। हकीकत यह है कि इन दोनों के बीच का पावर गैप इतना बड़ा है कि उसे भर पाना नामुमकिन लगता है। जहां सुकुना की ताकत एक शहर तक सीमित है, वहीं गोकू की शक्ति पूरे ब्रह्मांड से शुरू होती है। यह टकराव किसी चीते और हाथी की लड़ाई जैसा नहीं है, बल्कि यह एक माचिस की तीली और सूरज के बीच का मुकाबला है। अंत में हमें यह समझना होगा कि सुकुना अपने ब्रह्मांड का राजा जरूर है, लेकिन गोकू उस स्तर से कहीं ऊपर जा चुका है जहां मृत्यु या श्राप उसे छू भी नहीं सकते। किंग ऑफ कर्सेस के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक हार नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति से सामना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि अंत में एक श्राप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह एक देवता की रोशनी के सामने हमेशा हार जाता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।